आध्यात्म की दुनिया में जिस प्रश्न को लेकर के सबसे ज्यादा बातचीत की गई और तमाम गुरुओं ने इस प्रश्न को खड़ा किया अपने लिए और अपने शागिर्दों के लिए भी, शिष्यों के लिए भी, साधकों के लिए, कि मैं कौन हूं। ठीक है, ये प्रश्न आध्यात्म को समझने के लिए, आध्यात्म की दुनिया में प्रवेश के लिए एक जरूरी सवाल है। पर मैं जब इस प्रश्न को बहुत गहराई से देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कौन हूं, इस प्रश्न को खोजना कुछ ऐसा ही है जैसे ईश्वर के तिलिस्म में सेंध लगाना है। मैं कौन हूं जानने का अर्थ ही क्या है, और अगर जान लिया जाए, प्रकृति ने इतने उपाय करके हमें या इस किसी व्यक्ति को उत्पन्न किया, एक स्ट्रक्चर बनाया, उसमें आत्मा फिट की, उसमें दिल फिट किया, मन मस्तिष्क फिट किया, और हम उसे ही जानने चले हुए हैं। और जानना ऐसे कि हम इसको जान ले तो ब्रह्म को जान लेंगे। पहली बात कि मैं कौन हूं, इस प्रश्न के पीछे जो आपकी मंशा है वो कहीं यह तो नहीं कि वह जो ब्रह्म है, वह जो ब्रह्म का विज्ञान है, उस विज्ञान को ही समझ लिया जाए, हम खुद ही ब्रह्म हो जाए। और अगर हम खुद ब्रह्म हो गए तो जैसा कि हमारी आदतों में शुमार है कि हम राजा होना चाहते हैं, हम प्रधानमंत्री होना चाहते हैं, तो कभी कभी हमारी इच्छाएं इतनी व्यापक और इतनी बड़ी हो जाती हैं कि फिर हम ब्रह्म ही हो जाना चाहते हैं। तो दूसरा भगवान होने की जो तैयारी है, बहुत गहरे में वो मैं कौन हूं, उसके पीछे की कहानी है। बड़े हैरानी की बात है कि जब हम इस मैं कौन हूं के पीछे पढ़ते हैं, उसे जानने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा समझ में आता है कि हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो मिट्टी भी नहीं कि एक बीज का जन्म अपने हृदय के अंदर, अपने अंदर उपजा सके। मिट्टी में तो फिर भी कुछ बात है कि एक पेड़ को जन्म दे सकता है, दे सकती है, पानी को सोख सकती है ये धरती। पर अगर हम इसको जानने की तरफ आगे बढ़े तो हमें ऐसा अनुभव होगा कि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जानेंगे किस रास्ते से? त्वचा के रास्ते से, आंख के रास्ते से, कान के रास्ते से, जिह्वा के रास्ते से, मन मस्तिष्क के रास्ते से। किस रास्ते से जानना चाहेंगे आप उस ब्रह्म को या फिर अपने आप को? तो पहले तो जब मेरे सामने ये प्रश्न आता है या कोई मुझसे करता है तो मैं उससे पूछना चाहता हूं कि क्या तुम ऐसा तो नहीं कि ईश्वर के तिलिस्म में, ईश्वर के बनाए इस विधान में तुम कोई सेंध लगाना चाहते हो? क्योंकि यह प्रश्न अपने आप में बहुत जायज नहीं है कि मैं कौन हूं। मैं हूं और मेरे होने का अर्थ अभी फिलहाल जो है, इस पर कुछ बातचीत करना यह जायज बात हो सकती है। अस्तित्व, पूरा अस्तित्व कौन है से ज्यादा बेहतर ढंग से उसके करीब है कि क्या है सामने।
इस पर अगर विचार हो तो कुछ बात ईश्वर की, कुछ बात अध्यात्म की खड़ी की जा सकती है। मैं देखता हूं कि जिन लोगों ने भी मैं कौन हूं पर कुछ कहा है, कुछ समझा है, जिनके वक्तव्य नोटेड हैं, उनको आप बहुत ध्यान से देखें तो उसमें भी कोई बात आपको पूर्ण समझ में नहीं आएगी। बात सिर्फ यहीं पर आके अटकेगी कि मैं कौन हूं इसको समझने के लिए बुद्धि पर्याप्त नहीं है, मन पर्याप्त नहीं है। यहां तक कि आप की पूरी सृष्टि जिसे लेकर आप चल रहे हैं वह भी पर्याप्त नहीं है जो आपको बोध करा सके कि आप कौन हैं। अंततः उसी की कृपा पर ही आपको निर्भर होना पड़ता है। तो अंत में जब उसी की कृपा पर निर्भर होना है तो क्यों नहीं पहले से ही उसी की कृपा के पात्र हो जाए। मैं कौन हूं से ज्यादा बेहतर है कि हम जो हैं उस होने में ईश्वर की सृष्टि का, अपने होने के महात्म का, अपने होने की गुरुता का, अपने होने के परमात्म का, अपने होने के आनंद का अनुभव ले सके। पर्याप्त है इतना ही जानना पर्याप्त है, इतना ही समझना पर्याप्त है और इसका बोध कर लेना कि आप हैं पर्याप्त है। और होना ही अपने आप में एक चमत्कार है, एक सृष्टि है। कौन है यह तो सेध लगाने वाली बात है। आप हैं ये पर्याप्त है। इससे ज्यादा न एक कदम आगे न एक कदम पीछे। आपका होना, आपका रहना ही एक चमत्कार है, एक तरह का अनुभव है। इस अनुभव को अगर आप समझ लें तो मैं कौन हूं कि पीछे जो सदियों से लोग पड़े आ रहे हैं उसकी मूर्खता अपने आप गिर जाएगी। आज इतना ही। साधु।